जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है इंजीनियर्स आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। इंजीनियर्स, क्या आपको बीम की शटरिंग निकालना आता है? इंजीनियर्स, अगर आप फ्रेशर हैं, अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर जॉब जो है आप सर्च कर रहे हैं, तो इंजीनियर्स ये आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। और इंजीनियर्स, अगर आप वर्किंग में हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि बीम की जो शटरिंग है हम कैसे निकालते हैं, बीम में कौन कौन सी साइड्स होती है, अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। सो इंजीनियर्स, आज जो है हम बीम के ऊपर बात करने वाले, बीम की शटरिंग निकालना हम आपको आज सिखाएंगे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ लव तैनपुरिया। आज हम सीधा बात करेंगे बीम की शटरिंग हम कैसे मेजर करते हैं। सो इंजीनियर्स, देख सकते हो मैंने जो है पहले ही हेडिंग डाल दी है, हाउ टू फाइंड शटरिंग क्वांटिटी ऑफ बीम, यानी बीम की शटरिंग जो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इंजीनियर्स, मैंने क्या किया, तीन चीजें इधर ली हुई है। सबसे पहला आपका स्लैब थिकनेस, जो कि मैंने ले रखी है 200 mm, यानी जो आपकी स्लैब की थिकनेस है वो कितनी है इंजीनियर्स, 200 mm। सेकंड है बीम का जो साइज है इंजीनियर्स, बीम का साइज क्या लिया हुआ है मैंने, 600 बाई 350 mm, 600 mm बाई 350 mm। 600 mm क्या इंजीनियर्स, मैंने यहाँ डी से डिनोट कर दिया, यानी कि डेप्थ, और 350 mm आपकी विड्थ। ठीक है इंजीनियर्स, 350 mm होगी आपकी विड्थ बीम की, और जो आपकी 600 mm इंजीनियर्स वो क्या होगी, वो आपकी होगी इंजीनियर्स डेप्थ। इसके बाद मैंने बीम की जो है लेंथ ली हुई है, जो कि 3.5 मीटर, यहाँ मैंने क्या किया और करके 3500 mm ली हुई है। इंजीनियर्स, अगर आप कंफ्यूज हो कि 3.5 मीटर और 3500 mm क्या है ये, तो इंजीनियर्स अगर आपको नहीं पता है तो हमने जो एक यूनिट कन्वर्जन की क्लास की हुई है, आप जाकर के उसको विजिट कर सकते हो और सीख सकते हो यूनिट कन्वर्जन जो 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक। वहां इंजीनियर्स हमने जो है, हमने वहां लेंथ की यूनिट कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, आपकी जो है एरिया, आपका जो वॉल्यूम, आपका वेट, सबका जो हमने यूनिट कन्वर्जन आपको सिखाया हुआ है। तो आप जाकर के एक बार वहां पर जाकर के विजिट जरूर कीजिए। ठीक है इंजीनियर्स, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 200 mm हमने यहाँ ले लिए स्लैब थिकनेस, 600 बाई 350 mm बीम का साइज हो गया, और लेंथ ले ली हमने 3.5 मीटर। अब इंजीनियर्स हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है हमें इनर साइड। ठीक है, इनर साइड करनी है, और एक करनी है इंजीनियर्स हमें आउटर साइड। ठीक है, बीम में कितनी साइड होती है, 2 साइड होती है, इनर एंड आउटर। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इनर साइड मैं बताऊंगा आपको बाद में, पहले आउटर बताता हूं क्योंकि आउटर ज्यादा इजी है। तो आपको कुछ नहीं करना है इंजीनियर, सबसे पहले आउटर साइड के लिए क्या करना है, आउटर साइड के लिए आपको सबसे पहले करना है कि जो आपकी साइड है, यानी साइड आपकी एक है तो आप एक ले लोगे, मल्टीप्लाई क्या करोगे, अब आपका क्या है डेप्थ कितना, 600 mm। तो आउटर साइड जो है इंजीनियर्स, वहां की आपकी साइड जो है पूरी लगेगी, यानी कि 600 mm क्या है आपका, 600 mm जो स्लैब का टॉप है वहां तक का आपका बीम का लेवल है, तो 600 mm यहाँ पर पूरी साइड लगेगी। तो आप 600 mm को क्या करोगे, 600 डिवाइड बाय 1000 मीटर में लोगे इंजीनियर्स। अब क्या करोगे इंजीनियर्स, इसको आपकी कितनी है लेंथ, कितनी है 3.5 मीटर, तो क्या करोगे इंजीनियर्स, 3.5 मीटर और 3500 mm मैंने इधर दे रखी है, तो मैं यहाँ पर 3500 डिवाइड बाय 1000 कर देता हूं। तो इंजीनियर्स ये हमारा क्या बनेगा आपका 1 मीटर। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आया आपका 0.6, इंटू में इसको कन्वर्ट करेंगे कितना आया आपका 3.5। अब इसका जब हम जो है मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, यानी जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी इंजीनियर्स जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हमारी क्वांटिटी आती है वो आती है इंजीनियर्स 2.1 स्क्वायर मीटर। ठीक है इंजीनियर्स, ये स्क्वायर मीटर में हम जो इसको मेजर करते हैं। ठीक है इंजीनियर, इसके बाद आता है सेकंड हमारा इनर साइड। तो अभी हम क्या करेंगे इंजीनियर्स, यहां निकालेंगे हम इसकी इनर साइड। ठीक है इंजीनियर्स, इनर साइड ऐसा इंजीनियर्स, मैं अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, समझ रहे हो इंजीनियर्स, मैं अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैं कोई क्वांटिटियां वगैरह नहीं निकाल रहा हूं कि आप बोलो सर बीम तो आपने एक ही पकड़ी हुई है, बीम तो बहुत सारी होती है बीम बहुत सारी होती है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, और जैसा ये यहां पर जो मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं यही आपको सारी बीम्स पर अप्लाई करना, आपकी सारी क्वांटिटी निकल जाएगी। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद इनर साइड की बात करते हैं। इनर साइड सेम है, सबसे पहले क्या करोगे आप, एक है आपका तो एक से मल्टीप्लाई करोगे। अब क्या है आपका, जब आप ये समझिए ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है। ठीक है, अभी हम बीम की बात करते हैं, यहां से यहां तक आपकी हाइट कितनी है 600 mm। ठीक है इंजीनियर 600 mm। अब इसमें आप क्या करोगे, ये आउटर है आपका, ये आउटर है, तो आउटर का क्या करोगे कि आउटर में तो आपकी पूरी जो है आपकी जो हाइट है 600 mm बीम की, उतना ही आपका साइड लगेगा। क्यों, अगर उतना नहीं लगाओगे तो क्या होगा, कंक्रीट आपकी नीचे गिर जाएगी।
लेकिन जब हम इनर साइड की बात करेंगे इंजीनियर्स, तो वहां क्या होगा, वहां हम 200 mm स्लैब की जो थिकनेस है, 200 mm स्लैब की थिकनेस यानी 200 mm कंक्रीट आएगी उसके ऊपर। अगर हम जो है इसको पूरा कर देंगे यहां तक, पूरा 600 mm पकड़ के चलेंगे, तो हमारा ये वाला जो पार्ट है इधर में हमारा क्या होगा, कंक्रीट नहीं आएगी। समझ रहे हो ना इंजीनियर्स, यहाँ कंक्रीट नहीं आ पाएगी, तो क्या करेंगे हम, ये वाला पार्ट जो है हम ऐसे रखेंगे, यानी कि 200 mm कम, और ये आपका ऐसे करके स्लैब जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर से क्या आपका इससे मैच हो गया, ठीक है इंजीनियर्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 200 mm स्लैब का थिकनेस, ठीक है, और ये हो गया आपका 600 mm का साइड, तो ये कितना होगा आपका, ये होगा इंजीनियर्स आपका 400 mm, और ये हो गया आपका यहां से यहां तक 200 mm, 200 और 400 600 मैच कर गया ना इंजीनियर्स। तो ये है सारा कॉन्सेप्ट। तो यहां क्या करोगे आप, 600 में से 200 माइनस कर दोगे, मैं यहां करके दिखा देता हूं आपको, 600 माइनस 200 इजी डिवाइडेड बाय 1000 इनटू में आपका 3.5 है, तो हम पहले 3500 ले लेते हैं क्योंकि हमारा एमएम में है, इसको डिवाइड बाय 1000 से कर देते हैं, ठीक है इंजीनियर्स। इसके बाद हमारा क्या आया, 1 इंटू में इसको करेंगे तो कितना आया 0.4, या भी मैं आपको और इजी वे में कर देता हूं, जो 400 बचा डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में 3500 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब क्या हुआ, 1 इंटू में 0.4 इंटू में 3.5, रिजल्ट आया इंजीनियर्स हमारा, रिजल्ट आया हमारा, क्वांटिटी क्या आई हमारी, वो आई हमारी 1.4 स्क्वायर मीटर। अब इंजीनियर्स क्या करेंगे हम, हमारा एक साइड आ गया आपका 1.4 और दूसरा आया इंजीनियर्स हमारा 2.1। अब क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा इंजीनियर्स इसका सम। तो सम करने के लिए क्या करोगे, हम क्या करेंगे इंजीनियर्स, इसका टोटल क्वांटिटी निकालेंगे, टोटल क्वांटिटी ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी कैसे, मान के चलो हम इसको ए मान लेते हैं, ठीक है इंजीनियर्स, और इसको हम क्या मान लेते हैं बी, ठीक है, इसको हमने ए माना, इसको हमने बी मान लिया। अब टोटल करेंगे, सम कर देंगे ए प्लस बी यानी कि 2.1 प्लस में 1.4 इज इक्वल टू 3.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है इंजीनियर्स, समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इतना इजी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपने हो सकता है कहीं सीखा ही ना हो, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ नहीं है इंजीनियर्स, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, कुछ नहीं है इधर में, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, सारी क्वांटिटी अपने आप आपके पास आ जाएगी। तो इंजीनियर्स वीडियो हमारी यहां पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और इंजीनियर्स इसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली जो नॉलेजेबल वीडियोज है वो आपसे मिस ना हो सके। सो इंजीनियर्स इसके साथ मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।